दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन ने अब कच्चे तेल पे अपना आउटलुक रिवाइज किया है। 2026 का जो उनका ऑयल प्राइस फोरकास्ट था उसको उन्होंने कम कर दिया है, लोअरिंग एक्सपेक्टेशन। उनका कहना है कि जो कमजोर इन्वेंट्री है बहुत जो खास तौर पर ओईसीडी कंट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट वाले देशों में जो इन्वेंट्री है वो कमजोर दिखाई पड़ रही है। कच्चे तेल की मांग में भी कमी दिखाई पड़ रही है, डिमांड कम दिख रहा है, और इसकी वजह से उन्होंने अपना फोरकास्ट बदल दिया है 2026 का ही, यानी चालू साल में। उनका मानना है कि ब्रेंट क्रूड का दाम $86 का एवरेज रहेगा तीसरे क्वार्टर में, और चौथे क्वार्टर में ये $80 पे पहुंच जाएगा, और यहां से साल खत्म करेगा वो $78 के आसपास जाकर। ये जो रिवीजन है, डाउनवर्ड रिवीजन है, खास उसकी वजह है कि जो खास तौर पे प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, निजी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, सरकारों के भंडार को छोड़ के जो गैर सरकारी भंडारण है, वहां जो भंडार है वहां कमी दिख रही है, वो गिरा हुआ दिख रहा है। और ऐसे में उनको दिख रहा है कि उम्मीद नहीं है, मांग भी कम है। तो इसकी वजह से वो कह रहे हैं अब उम्मीद जो थी उससे कम मांग दिखाई पड़ रही है। डिमांड की जो कमी है वो जैसी उम्मीद की जा रही थी कि डिमांड कम होगी, उससे ज़्यादा कमी आ गई है डिमांड में। और इसी वजह से अब लगता है कि जो प्रेशर होता दाम बढ़ने का वो कम होता जा रहा है, तो दबाव कम है ऊपर की तरफ। इसलिए यहाँ से कच्चे तेल के दाम में और गिरावट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उनका कहना है कि बाजार एक तरह से रीबैलेंस हो गया है, तमाम तरह के डिमांड में कमी आ गई है, इन्वेंट्री का विड्रॉल हो गया है जैसा उम्मीद की जा रही थी उसकी वजह से। तो एक तरह से बाजार रीबैलेंस हो गया है, कच्चे तेल का बाजार। और अभी जो तेल की सप्लाई हो रही है, ऑयल फ्लो उसको कहते हैं, वो करीब 8.6 मिलियन बैरल्स पर डे, यानी 86 लाख बैरल्स पर डे उनको दिखाई पड़ रहा है। और ये एवरेज जून के महीने के लिए अभी तक $63, $63 मिलियन बैरल्स पर डे है। 6.3 मिलियन, 63 लाख बैरल्स पर डे। तो ये जून के महीने में है, जो अप्रैल और मई के मुकाबले काफी ऊपर है। लेकिन वो अब ये कह रहे हैं कि अब ज्यादातर जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वो अब कच्चे तेल का स्टॉक अपना और कम करने को तैयार नहीं है। वो पूरी तरह से सरकार की रिलीज पे डिपेंडेंट है। सरकार अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में से तेल निकाले और उससे रिफाइनरीज चलें, रिफाइनरी का कारोबार चलता रहे। सेकेंड हाफ का फोरकास्ट जो जेपी मॉर्गन कर रहा है वो कह रहा है कि ओईसीडी की इन्वेंट्रीज करीब 50 मिलियन बैरल बढ़ने के आसार हैं अप्रैल से जुलाई के बीच में। बैंक का कहना है कि जो इस समय ओवर सप्लाई का जो प्रोजेक्शन था, जिस तरह का के आसार दिख रहे थे, जो लक्षण थे कि इस साल की चौथी क्वार्टर में और अगले साल की पहली छमाही में, यानी कि आखिर के 9 महीनों में कुल मिला के जो जिस तरह की ओवर सप्लाई के आसार दिख रहे थे, तो ऐसे में 2027 के शुरुआत तक प्रोडक्शन को बहुत बुरी तरह से कटेल करने की जरूरत दिखाई पड़ रही थी। और वो कब? लेट 2026 में, 2026 के अंत में मैक्सिमाइज्ड आउटपुट के बाद, कि पहले बहुत तेजी से आउटपुट बढ़ाया जाए और उसके बाद उसको कट किया जाए। तो अब वो कह रहे हैं कि 2027 अब बहुत सकारात्मक आउटलुक के साथ एंटर करेगा कच्चे तेल का बाजार। वहां एक कंस्ट्रक्टिव आउटलुक होगा, क्योंकि वेनेजुएला से और ईरान से, दोनों से सप्लाई बढ़ जाएगी। और ब्राजील, गयाना, अर्जेंटीना, कनाडा और अमेरिका, इनकी सप्लाई तो पहले ही बढ़ने के आसार थे। अब ये दो सोर्स और जुड़ रहे हैं, तो इसकी वजह से काफी तगड़ी सप्लाई आ सकती है। और इस सप्लाई के साथ अब वो उनको आसार दिख रहा है कि सप्लाई अच्छी वाली होगी। तो 2027 की शुरुआत कच्चे तेल के बाजार में काफी अच्छी उम्मीदों के साथ एक पॉजिटिव नोट पर होगी। और इसीलिए वो अपना उन्होंने ब्रेंट क्रूड का पुराना जो टारगेट था, पुराना जो फोरकास्ट था, उसको कम किया, और अब वो $86 पर, $80 पर और $78 पर जाकर पहुंच गए हैं। बिज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।